मैं अगर बताऊं, एक बात तो यह है कि आप भी आज से कितने साल बाद जब बैठे होंगे तो आप भी ये कह रहे होंगे कि हमने फलां वक्त पे ये हर्डल्स हमने देखी। आप भी एक वक्त में कहीं ऊपर चले जाएंगे और ये हर किसी के लाइफ में फेजेस आते हैं। और दूसरी रही बात कि जिस तरह उन्होंने नहीं कहा कि ये बात बड़ी अच्छी है कि मैं फैसला करके ही उसको साबित कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की। टाटा मोटर्स जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही एक मुल्क इंडिया है, ये वहाँ की है और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। रतन टाटा जो कि इस वक्त इसके ऑनर हैं। अगर देखा जाए तो ये 1945 के अंदर ये बनी थी और फिर इसके अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा 150 ममालिक के अंदर जो है इसकी सर्विसेज जो हैं वो हैं इस वक्त, और इसके का सारा कुछ है। और इसका रेवेन्यू जो है वो अगर देखा जाए तो 45 बिलियन US डॉलर और पाकिस्तान इंडियन अगर देखा जाए तो 3.192 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। तो किस तरह से ये सारी एक अंपायर खड़ा हो गया। रतन टाटा जो कि इस वक्त CEO हैं, उनकी बायोग्राफी देखते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो वहीं चलते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं और देखते हैं। मैं कभी भी सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता, मैं डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास क्या करता हूं। लाइन है, क्या ऐसा कहना है एक भारत के महान बिजनेसमैन, पद्म भूषण और पद्म विभूषण श्री रतन टाटा का। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विजन, बिजनेस माइंड और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। और वैसे तो बहुत कुछ है जो हम रतन टाटा की लाइफ से सीख सकते हैं, पर इस वीडियो में हम रतन टाटा की लाइफ के बारे में जानेंगे और अंत में एक ऐसा लेसन उनकी लाइफ से सीखेंगे जो अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई की एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और उनकी मां का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल जॉन कैनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल जो कि शिमला में है वहां से की। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ, जिसके बाद रतन टाटा को उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट बनने की इच्छा की वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। 1961 में उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। टाटा की परंपरा के अनुसार 1970 में वो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे और 1970 में उनको मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के टीवी और रेडियो बनाने वाले और घाटे में चलने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा कर दिया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लगी हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा के जीवन का पहला सबसे बड़ा फेलियर था। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की एक डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल कंपनी की बागडोर सौंपी गई जो कि बंद होने की कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही कंपनी बंद हो गई। रतन टाटा के जीवन का यह दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप काफी तेज से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम इंडियन की कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और 1 साल के अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और साझेदारों ने रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया, क्योंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे काफी नुकसान हुआ था। तो रतन टाटा ने सुझाव ठीक समझा। वे साझेदारों के साथ अपनी कार बेचने का प्रस्ताव
फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार काफी रूखा था। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को यह कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले? हम ये कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को दिल पर लग गई थी। वे रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील को छोड़कर वापस चले आए। पूरे रास्ते वे मीटिंग में हुई इस बात के बारे में सोचकर अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन इंडिका वर्जन 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफी घाटे में चल रही थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पहुंचे थे। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर 2.3 बिलियन में फोर्ड से खरीदी। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, पर इस बार वो बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चोर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है, और यही वो सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। और यूँ बोला जाए तो सीख ये है कि अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो और अपने अपमान का बदला अपनी सक्सेस से लो। और वापस आते हैं और जानते हैं कि रतन टाटा की आगे की लाइफ कैसी रही। जैगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई सारी कंपनीज खरीदी और सन 2000 में रतन टाटा ने कनाडा की टी बैग्स कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बना दिया। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने की ये डील सबसे बड़ी डील थी। 2004 में साउथ कोरिया की डेवो कॉमर्शियल व्हीकल्स को रतन टाटा ने खरीदा, जिसका नाम टाटा डेवो कॉमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बाद में बदलकर टाटा स्टील यूरोप रखा गया। 2008 में स्कूटर से घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार जैसी इमेज की वजह से टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने ऑनलाइन कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, कैश करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की एज में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप से चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया गया। बाद में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटाया, जिसके कारण उन्हें तानाशाह होने का आरोप झेलना पड़ा, और ये उनके जीवन के कुछ मुश्किल दिनों में से एक दौर था। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों का बहुत ज़्यादा लगाव है और वे उनके 2 कुत्तों के साथ कुलाबा के एक फ्लैट में अभी भी रहते हैं। रतन टाटा ने 21 साल के अपने करियर में टाटा कंपनीज का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं और वो 150 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं, और इन कंपनीज में 7 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और देश से प्यार की वजह से टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट करती है। और दोस्तों, ये थी रतन टाटा की लाइफ की एक कहानी और एक ऐसी सीख जो अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हमारी लाइफ बदल सकती है। उम्मीद है कैसी लगी आपको खतीजा? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मोटिवेशनल है। लाइक कभी भी आप कुछ भी नहीं होते। उन्होंने कितनी दफ़ा फेल हुए हैं, वो कितनी दफ़ा गिरे हैं, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी, वो बार बार उठे हैं और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आप मतलब किसी को आप जवाब नहीं, अगर आपकी बेइज्जती कर दिया तो आपने उसके मुंह पे उस टाइम जवाब नहीं देना, बल्कि आपने अपनी कामयाबी से उसको प्रूव करना है। और देखो, मैं ये कहूँ कि देखें, बहुत दफ़ा लाइक टाटा में वो जॉब के तौर पे आए, फिर वो 2 मरतबा फेलियर का शिकार हुए, फिर किसी पे गए तो उसने किस तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को लेके आगे बढ़े। और बिल्कुल ये मैं अगर कहूँ तो कोट गलत नहीं है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं ये डिसीजन गलत है कि ठीक है, बल्कि अपने डिसीजन को ठीक करके साबित मैं अगर डिसीजन करके तो ठीक कर लेता हूँ। सो ये तो एक बड़ी अच्छी थी। और टाटा ग्रुप जो आज इतनी बड़ी रेवेन्यू है जिसका और इतने ममालिक के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है, तो लिटरली
रतन टाटा की लाइफ जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बायोग्राफी जो थी बड़ी अच्छी थी और यकीनन ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है। जिस तरह हमने पिछले दिनों एक वीडियो रिएक्ट की थी जो थी सुंदर पिचाई के हवाले से गूगल के, तो हर कोई भी जब ऊपर आता है तो लाइफ में फेलियर्स तो देता है। और कोई भी जो है माँ की गोद से या माँ के पेट से बन के नहीं आता मिलियनर बिलियनर, तो वो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता है और एट दी एंड जो है वो जाके किसी बड़ी जगह पे पहुंच। और जितने भी लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप भी आज से 10 साल 12 साल बाद खुद को कहीं देखेंगे तो आप ये मत सोचिए कि ये इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये सोचें कि ये रूट है उस जगह तक पहुंचने के लिए, ये पाथ है, आपको ये चलना ही पड़ेगा, इस पाथ पे चलेंगे तो फिर आप ऊपर पहुंचेंगे। और दूसरी चीज़ एक और ये कि जब आप आज से 10 साल 12 साल बाद कहीं होंगे तो आप भी ये चीज़ें जिस तरह रतन टाटा आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी आपको वो लग रही हैं, आप उसको उस तरह से इंडोर्स नहीं कर सकते और आपको नहीं, लेकिन जब आप बैठेंगे ना तब आप कहेंगे दैट टाइम जो मुझे एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे वहाँ मुश्किल आई तो उसके बाद जब मैं उससे निकला तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम था। अभी भी अगर हम बैठे हो तो हम एक मतलब सक्सेसफुल इंसान को बहुत हैरत से देखते हैं, बट हम हमेशा उसकी सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे के फेलियर, उसके पीछे की मेहनत को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसीलिए जब आप मेहनत कर रहे हो उसको हमेशा याद रखो। लोगों को भी चाहिए कि उनकी मेहनत पे फोकस करें, सक्सेस तो इंशाल्लाह मिलती ही मिलती है। और मैं अपने नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। आप भी अपनी लाइफ के कुछ जो अच्छे और बुरे लम्हात हैं उनको जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो यकीनन ये बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगी। तो आप भी अगर कुछ इस तरह की करते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ में फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।